हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजभान। आप सभी लोगों का आर्यम एकेडमी में स्वागत है। आज हम वर्क एंड टाइम का पार्ट 7 लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। और हम इसको बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन आता है जब कहता है कि एक किसी कार्य का 2/5 भाग 4 दिन में करता है या 5 दिन में करता है, तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। भाग वाले क्वेश्चन में बहुत ही दिक्कत होती है, वो सोचते हैं कैसे करें। लॉन्ग से ये लंबा भी जाता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ पे एक कार्य 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, कह रहा दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है 15 दिन, 16 दिन, 12, 14। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों। ए है, ठीक है, ए है, ये कितना भाग है, ए का है 2/5 भाग। ठीक है, ए का है 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, अब आप ये देखिए कितने लोग हैं। अब यहाँ पे क्या है, बी है। ठीक है, बी जो है ये इसका कितना भाग है, इसी कार्य का। ठीक है, या इस कार्य का 3/4 भाग। 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। तो कुछ नहीं करना है, इसको काट दीजिए। 2 छंग 12 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ए कर रहा है 30 दिन में। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 चौके 20। ये देखिए बी करेगा कितने दिन में, ठीक है, 4 पंचे 20। ठीक, तो अब ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हमने पहले ही टाइप में आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे तो हमारे इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए है और ये बी है। ठीक, ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन, 20 दिन में। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे हम। इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 दूना 60 हो जाएगा और 20 तिहाई 60। अब देखिए ए की क्षमता, भाई ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता कितनी है, 3। हम बता चुके हैं आपको कि यहाँ पे क्या आता है, इफिशियंसी आती है, ये क्षमता है, और यहाँ पे टोटल काम आता है। ठीक है, टोटल कार्य आता है। तो ये कितना क्षमता है, तो आप पूछा है दोनों की। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों की क्षमता कितनी है, 2 और 3। तो इन क्षमताओं को जोड़ लेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा। तो ए प्लस बी अर्थात दोनों मिलकर कार्य को करेंगे, 3 2 5 है। अब टोटल कार्य कितना है, 60, और इस 60 में 5 से हम इनकी क्षमता से भाग कर देंगे, तो कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। समझ में आया दोस्तों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, इस तरह से अगर लगाएंगे तो अब इसको और अच्छे तरीके से हम इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इस तरह के सवाल बहुत ही इजी होते हैं, ये समझ में आया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हम इसको और ही आसान से कैसे करेंगे, सिर्फ स्क्रीन पर दिखता रहेगा क्वेश्चन और आपका 1 सेकंड के अंदर आएगा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम और अच्छे से कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए एक इसी कार्य का कितना, एक कार्य का 2/5 भाग। ऐसे स्क्रीन में देखिए 2/5 है, 12 है, इसको भाग कर दीजिए। 2 छंग 12, 5 छंग 30। तो ए कर रहा है कितने दिन में, 30 दिन में। ठीक है, ए कर रहा है 2 छंग 12 हो जाएगा, कट जाएगा, 5 छंग कितना हो जाएगा, 30। ठीक, स्क्रीन पे देखिए जल्दी से कैसे करेंगे। अब बी कर रहा है 3 पचे 15 और 5 चौके 20। तो बी कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन। स्क्रीन पे देखते ही आपका आंसर आएगा। ठीक, 20 30 कैल्शियम कितना होता है, 60 होता है। 30 दूना 60, 20 तिहाई 60, 3 2 5। इस 5 से भाग कर दें, कितना आ जाएगा, 12 दिन में ये कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसी पे दोस्तों आपका जैसे दूसरा क्वेश्चन दे दे। ठीक है, अब इसी पे हम यही सेम जो लैंग्वेज है यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, यही बदल देगा, भाग और ये। ठीक है, तो मैं इसको चेंज करके आपको नया क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए आप कितने आसान तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, 1/3 भाग को, ठीक है, 1/3
3 भाग को वो मान लेते हैं 5 दिन में करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए 2/5 भाग को कह रहा है कि बी जो है 2/5 भाग को, ठीक है, 2/5 भाग को 10 दिन में करता है। ठीक है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है 10+2 का। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको मिलेगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन। तो कह रहा है कि ए बी, अब देखिए क्वेश्चन वही है, किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में। भाग वाला क्वेश्चन हम बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए इसको कर लीजिए, 1/3 भाग 5 दिन में, तो 1 से कटेगा 5 ही बार ही जाएगा, 3 बचे 15, ए करेगा कितने दिन में, 15 दिन में। बी का देखिए 2/5 है, 2/5 बराबर 10 है, 10 दिन में कर रहा, 2 पंचे 10 पचा हम 25 हो जाएगा। तो बी करेगा कितने दिन में बताइए, बी करेगा भाई कितने दिन में, 25 दिन में। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। देखिए 15 का और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, या तो इसका 150 भी होता है। तो एलसीएम कम से कम लिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, देखिए 15 पचे 75 हो जाएगा, और 25 त्रिक का 75 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों कितने दिन में करेंगे, 5 3 8, कितना हो जाएगा, 5 3 8, और टोटल कार्य कितना, इनकी क्षमता है ये, और ये क्या टोटल वर्क है, तो इस टोटल वर्क में भाग कर देंगे। ठीक है, 5 3 8, 8 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 9 72। ठीक है, 3 बचा, 3/8, 9 सही 3/8, इतने दिन में ये कर लेंगे। समझ में आया, समझ में आया दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे इसको, आप इसको स्क्रीन पे देखते ही कैसे करेंगे। सिर्फ देखिए, ये आपका अगले क्वेश्चन का था, इसमें का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब आपको लगाना, जब आने लगेगा सवाल तो आप खुद ही ऑप्शन बना लेंगे, और सवाल भी आप बनाना सीख जाएंगे कैसे इसको बनाना रहता है। ठीक है, 1/3 इतना, या किस दिन कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसको हम और ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे देखिए, 1 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 बार ही जाएगा, 3 बचे 15 ही होने वाला, ऐसे लिखिए बस, स्क्रीन 15 हो जाएगा, 2 पंचे 10, भाग करिए बस इसमें। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए और भाग करिए, तभी आपका आंसर आएगा जल्दी से। ठीक, 2 पंचे 10, 5 बार गया, 2 पचा हम 25 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 75, 15 पचे 75, 25 त्रिक 75, 5 3 8 से इसको भाग कर देंगे, कितना 9 सही 3 बटे कितना हो जाएगा 8, इतना ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह दोस्तों हमको सवाल को हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आते हैं इसी टाइप का, देखते हैं, आप इसको लगाइए, कितने जल्दी से लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। अंक अकेले बदलना है, क्वेश्चन सब रिपीटेड है, अपने से बनाया हुआ नहीं है। ठीक है, आप इसको ढूंढेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 1/6 भाग को 5 दिन में करता है। ठीक है, कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। अब कह रहा है बी इसी कार्य को 2/5 भाग को 8 दिन में करता है। ठीक है, बी 2/5 भाग को 8 दिन में करता है, कर सकता है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, फिर भी ये छोड़ के चले आते हैं। इसको आप मुश्किल से 1 सेकंड में हल करेंगे। ठीक है, देखिए 1 पंचे 5, इसको भाग करिए बस, 5 बार ही गया, 6 पंचे 30, तो ए करेगा कितने दिन में, 30 दिन में, एकदम आसान है। ठीक है, अब देखिए बी इसी कार्य का 2/5 भाग को 8 दिन में, 2 से भाग कर दीजिए 8 में, 2 चौके 8, 4 बार गया, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20, तो बी कितने दिन में करेगा दोस्तों, 20 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आया कि ये कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन, 20 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे, 60 होगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, 20 यही 60। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पे ये 2 और 3 ये क्या है, ये एफिशिएंसी है, क्षमता, और ये क्या है, टोटल वर्क है, अर्थात ये कुल कार्य है। 3 2 कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं, तो 3 2 5, इस 5 से हम क्या कर देंगे 60 में, अर्थात कुल कार्य में भाग कर देंगे, तो दोनों कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में कर लेंगे। समझ में आया दोस्तों। ठीक है, कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से दोस्तों आपको चाहे जो क्वेश्चन दे दे, ठीक है, एक दिन का, 1 लोग 2 लोग 3 लोग कुछ भी, अब मान लेते हैं इसी में दे दे ए एक इतने भाग का इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में, इसी में 1 लोग का और जोड़ दे। ठीक है, जैसे सी को भी इसमें शामिल कर दे, तो आपको कोई दिक्कत लेना नहीं, चाहे जितने, चाहे 20 लोग 25 लोग 100 लोग आ जाए, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से इसी मेथड से बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब हम सवाल को नहीं लिखेंगे, इसी में आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग समझते रहिए ये क्वेश्चन क्या है। अब इसमें ए है,
बी है, अब मान लेते हैं सी को भी शामिल कर दे रहे हैं। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाना भी आप सीख जाएंगे, लगाने की तो बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, करा 1/2 भाग को 5 दिन में करता है, 1/2 भाग को 5 दिन में करता है, एक ही है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है। ठीक, अगला कह रहा है कि 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, 3/5 भाग कितने दिन में, 9 दिन में करता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है सी इसी कार्य को, यानी कार्य एक ही है दोस्तों, अलग अलग लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 2/3 भाग को 8 दिन में करते हैं, 3/8 भाग को वो कर रहा है कितने दिन में, अर्थात यहाँ पे इतना होगा, क्या कहते हैं 2/3 भाग। ठीक है, 2/3 भाग को 8 दिन में कर रहा है। अब देखिए इसमें 3 लोग आ गए हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ही इजी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, इसको हम भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 बार ही जाएगा, त्रिया गुणा कर देंगे, 5 दूना 10, ए करेगा 10 दिन में, इतना समझ में आया। अब देखिए 3 त्रिक का 9, 5 3 15, तो बी कितने दिन में करेगा दोस्तों, 15 दिन में। इसको हम काट देंगे, 4 आएगा, 3 चौके 12, सी करेगा कितने दिन में, 12 दिन में। देखिए अब यहाँ से आ गया क्या, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 12 दिन में। आपके लिए तो एकदम से आसान क्वेश्चन हो गया ना। चलिए इसको हल कर देते हैं, ए है, बी है, सी है। ठीक है, 10 दिन में, 15 दिन में, और सी कितने दिन में, 12 दिन में कर रहे हैं। इसका हम एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा बताइए, 60 होगा, 10 6 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। अब देखिए तीनों मिलकर इस, अब क्वेश्चन बना दे, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, जोड़ लीजिए, 6 4 10 5 15, 15 है, इस 15 तीनों की क्षमता 15 है, तो 15 से हम भाग कर देंगे, तो 15 चौको 60, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में समाप्त कर लेंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेंगे आप। चलिए हम चलते हैं अब। ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आया दोस्तों। ठीक है, इसी में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भाग वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे, जहाँ पे वो देता है क्या कि आपको क्षमताओं पर आधारित प्रश्न होता है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम उसको क्षमता पर आधारित क्वेश्चन हम करते हैं, मुश्किल से क्षमता वाले क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान होंगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं क्षमता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए हमारी स्क्रीन नीचे है, हम आप नीचे क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, आप इसमें देखते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्षमता पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, क्षमता पर आधारित है। ठीक है, क्षमता पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि 2 मजदूर है। ठीक है, 2 क्या है, मजदूर हैं, 2 मजदूर हैं। ठीक है, ए और बी इनकी क्षमताओं, ठीक है, ए और बी है, जिनकी क्षमता जिनकी क्षमता 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, 2:3 के अनुपात में है, अनुपात में है। देखते रहिए दोस्तों क्वेश्चन। अब कह रहा है कि ए अकेला ठीक है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, समाप्त कर सकता है, कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो कह रहा है ए और बी, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया है, ए और बी कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लैंग्वेज का फर्क है और कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ही इजी सवाल है। जैसे मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ 12, बी में दे दूँ 14, सी में दे दूँ 10, अब ये डी ऑप्शन है आपका कितना, 22 है। ठीक है, इसको हल करना है। देखिए क्षमता पर आधारित प्रश्न, इसको हल करवाते हैं लोग, बहुत बड़े बड़े सवाल। ठीक है, पेज भर जाता है, इसको मुश्किल से आप 1 सेकंड में करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं, 2 मजदूर ए और बी जिनकी क्षमता 2:3 के अनुपात में है, ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। अब तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना, ए बी कितने दिन में, यानी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए ए जो है और ये बी है, आपको पता है इतना बनाना आता है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो इतना करना जरूर आता होगा आपको। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या आता है, क्षमता आता है। तो यहाँ पे दिया है ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता कितनी है,
3 है, ठीक है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता कितनी है, 3 है। यहाँ पे देखिए ए और बी जिनकी क्षमता, ठीक है, क्रमशः 2 और 3, तो ए की क्षमता 2 हो जाएगी, बी की क्षमता कितनी है, 3 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इतना समझ में आया। अब यहाँ हमको टोटल वर्क निकालना है। अगर हम टोटल वर्क नहीं निकाल पाते तो सवाल हम लगा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसको हम टोटल वर्क निकालेंगे पहले, कुल कार्य कितना है, तभी जान पाएंगे कि ये दोनों कितने दिन में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब कहा है कि ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला जो है 30 दिन में, देखिए एक का मिल गया ना, आप तो हमको कुल कार्य मिल जाएगा। ए अकेला 30 दिन में इसको कर लेता है। तो आप लोग को एक चीज बता दूं दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य, कुल कार्य बराबर क्या होता है जानते हो, क्षमता, क्षमता गुणे होता है दिन, ठीक है। दिन का मतलब जैसे कुल कार्य हमको ज्ञात करना था, हम इसको बार बार हिंदी में नहीं लिखेंगे, आप लोग जान जाइए एक बार, ठीक है। कुल कार्य बराबर होता है क्षमता इंटू 10 यानी दिन होता है। तो दिन देखिए कितना है, 30 है, ठीक है, और क्षमता ए की कितनी है, 2 है। तो अब देखिए इसको हम गुणा कर देंगे तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60। तो टोटल कार्य कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा कि नहीं, यही करना है, ठीक है, यही करना है, तो कुल कार्य आ जाएगा। चलिए हम इसको देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए अब 30 दूना 60, तो यहाँ से कुल कार्य निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे टोटल वर्क निकल के आ गया कि नहीं आ गया, देखिए 30 दूना 60, हमने क्षमता का और दिन का गुणा किया तो कुल कार्य आ गया, आ गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, तो दोनों मिलकर, तो इतना तो करते ही आप लोग पहले ही टाइप से कर रहे हो, तो यहाँ पे 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। इस 60 से हम 60 में काम में 3 2 5 क्षमताओं से भाग कर देंगे, कितने दिन में कर लेंगे दोस्तों, 12 दिन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम चलते हैं, इसको और ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, इतना कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 मजदूर ए बी इतना है, इनकी क्षमता का अनुपात 2:3 है। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सिर्फ आप स्क्रीन में देखते रहिए, इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, 2:3 है, ऐसे लिख लीजिए, ए है बी है, ठीक है। अब इनकी क्षमता कितना, 2 और 3 है। अब देखिए ए कर रहा है कितने दिन में, 30 दिन में, 30 लिख लीजिए। अब देखिए 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 कुल कार्य कितना हो गया, 60 हो गया। अब कह रहा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इनकी क्षमताओं को जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5 से भाग कर दीजिए, कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में। तो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से हमको सभी क्वेश्चन को हल करना है, सिर्फ आप लोग हमारे इस एकेडमी पे, आर्यम एकेडमी में जुड़े रहिए बस, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए सेम यही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ मैं यहाँ पे क्षमता बदल दे रहा हूँ बस, ठीक है, क्षमता को चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्षमता दे रहा हूँ आपको 3 और 5, ठीक है, 3:5। ए बी की क्षमता 3:5 है। अब यहाँ पे मैं बी को ले रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब यह देखिए बी अकेला इस कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है, ठीक है, कितने दिन में, 40 दिन में। अब यहाँ पे 40 दिन में देखिए क्वेश्चन बन गया, नया क्वेश्चन है आपका। देखिए 2 मजदूर हैं ए बी, जिनकी क्षमताओं का अनुपात 3:5 है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में, 40 दिन में कर लेता है। तो अब बताइए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका दिया है, आप देखिए 20, बी में है 30, सी में है 25, ठीक है, डी में है कितना, 15। अब ये ऑप्शन आपका दिया है, अब इसमें इसको हल करेंगे। क्षमता पर आधारित प्रश्न बहुत ही इजी है, चलिए देखते हैं, इसको हल करिए। ए है बी है, ठीक है, ए और बी की क्षमता कितनी है, 3:5, ठीक, ए की 3 है, बी की क्षमता 5 है, ऐसे लिख लीजिए। अब कह रहा बी अकेला 40 दिन में, बी को यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसको इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है, 40 पंचे 100 कितना हो जाएगा, अर्थात 200 हो जाएगा। टोटल कार्य कितना हो गया, 200, तो कुल कार्य 200 हो गया। अब इनकी क्षमता कितना, 5 और 3 है। अब कहा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा, इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8, ठीक है। इनकी क्षमताओं से 8 से हम इसमें भाग कर देंगे, तो देखिए 8 से हम भाग करेंगे, कितने दिन आ जाएगा, 25 दिन में ये कार्य को समाप्त कर लेंगे। देखिए कितना आसान सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी नंबर, कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से
इसी तरह से दोस्तों अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं। अब इसी में क्षमता चाहे 3 लोगों का दे दे, 5 लोगों का दे दे या 10 लोगों का दे दे, एकदम आसान है। चलिए हम 3 लोगों का अभी करा दे रहे हैं आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कह दे कि ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यही सेम टाइप है, थोड़ा सा 3 लोग हो गए हैं, बस समझ लीजिए यहीं पे। अब जैसे यहाँ पे ध्यान मत देना, ठीक है। क्वेश्चन ये तो पिछला है, इसमें 3 लोग मैं जैसे दे दो ए बी और सी। क्वेश्चन बनाना कैसे सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनाना कैसे सीखेंगे, और अब जब आप क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो आंसर तो आपको ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ए बी सी है, जिनकी क्षमता है कितना, 2 3 4। अब ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता कितना है, 4, ठीक है। क्वेश्चन वैसे बनाना है, किसी कार्य को जो ए और बी सी इनकी क्षमता इतना है, ठीक है। अब कह रहा बी अकेला इसी कार्य को, ठीक है, बी अकेला किसी कार्य को 45 दिन में, ठीक है। बी जो है 45 दिन में, ठीक है। बी अकेला उस किसी कार्य को 45 दिन में कर लेता है। तो अब बताइए, कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, जैसे इसमें बी अकेला या ए अकेला करता था, तो उसी में है कि बी अकेला, ठीक है, बी अकेला इसको 45 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य को करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्वेश्चन मार्क। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इनकी क्षमता दिया है, बी अकेला इतने दिन में कर रहा है, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। चलिए इसको हम हल करते हैं। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख लीजिए ए बी सी, 3 लोग हैं, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। इनकी क्षमता कितनी है, 2 3 4, ऐसे लिख लीजिए, 2 3 4 हो गया। अब देखिए आपको दिया है खुद ही, बी कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में, 45 लिख लीजिए। अब इसका इसमें गुणा करेंगे दोस्तों, 45 तिरिक कितना होता है, 135 होता है, ठीक है, 135 होता है। तो कुल कार्य दोस्तों कितना निकल के आया, 135। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, बहुत ही आसान है, जोड़ लीजिए सबकी क्षमताओं को, ये क्षमता को जोड़ लीजिए, 3 2 5 4 9। तो 135 में हम भाग कर देंगे, तो तीनों कितने दिन में करेंगे काम को निकल के आ जाएगा। 9 से हम भाग करेंगे, ठीक है, तो 9 कम 9 हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए कितना बचा है, 4 बचा है, 9 बचे 45, तो कितना हो जाएगा, 15। तो तीनों मिलकर दोस्तों कितने दिन में कर लेंगे, वो 15 दिन में इस क्वेश्चन को, मतलब इस कार्य को पूरा कर लेंगे। समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए हम एक बार फिर से समझा देते हैं इसको, ठीक है। देखिए ए बी है, 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, इनकी क्षमता 2 3 4 दिया है, कह रहा बी अकेला 45 दिन में, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये क्या निकल के आता है, कुल कार्य। तो अब कह रहा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों की क्षमताओं को जोड़कर इस टोटल कार्य में भाग कर देंगे, कितने दिन, 15 दिन में कर लेंगे। समझ में आया। चलिए हम इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ही लोगों पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, देखते हैं आप कर पाते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है, करिए, बहुत ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए बस, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे दे दे 4:5:5:6। अब ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब कह रहा है कि अब इसमें सी अकेला, ठीक है, सी अकेला जो है किसी कार्य को 30 दिन में करता है, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप किसी को भी ले लीजिए, राम श्याम मोहन या ए बी सी या एक्स वाई जेड, 3 लोग हैं, कुछ भी, ठीक है। अब कह रहा है 4:5:5:6 है, सी अकेला इस कार्य को 30 दिन में कर लेता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए, ए है, बी है, सी है। अब यहाँ पे ये क्या है, इनकी क्षमता कितनी है, 4 5 6 लिख लीजिए, 4 5 6, ठीक है। अब देखिए सी अकेला कितने दिन में कर रहा है दोस्त, ये 30 कर रहा है, ठीक है, 3 छंग 18, टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कुल कार्य यहाँ पे कितना निकल के आया, ये तो था 30 दिन में करता था, इसकी क्षमता 6 है, तो इसमें क्षमता का और दिन में गुणा करता है, तो टोटल कार्य निकल के आ जाता है। तो टोटल कार्य कितना है, 180 है। तो अब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। हल करना है, तो 5 4 9 6 15 हो जाएगा। इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 15। तो टोटल कार्य कितना, 180 बटे कितना हो जाएगा, 15। इस 15 से हम भाग कर देंगे, तो कितने दिन में कर लेंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे फ्रेंड्स, 12 दिन में कर लेंगे। समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेंगे। तो हम चलते हैं
नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, ये समझ में आया। चाहे 3 लोग आ जाएं, चाहे 4 लोग आ जाएं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप कीजिए, आपको एग्जाम में बराबर मिलेंगे। और क्षमता पर आधारित क्वेश्चन दे देता है तो अक्सर बच्चे छोड़ ही देते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखते हैं। अब क्या हो कि अब इसमें देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, एक लास्ट टाइप है इस क्वेश्चन का। अब देखिए 2 मजदूर हैं। ठीक है, अब इसमें लास्ट टाइप है, 2 मजदूर है, 2 मजदूर हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ए और बी, ए और बी, ठीक है, ए और बी जिनकी क्षमता, ठीक है, जिनकी क्षमताओं में 2:3 का अनुपात है। दो अनुपाते 3 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो अब यहां से देखिए कह दे कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, समाप्त करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको हम करेंगे। ऑप्शन दिया है 20, बी में है आपका 40, सी में है 30, ठीक है, डी में है 25। ऑप्शन आपको सामने ये दिया है। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। बहुत ही क्वेश्चन आसान है। चलिए अब देखिए 2 मजदूर हैं, ए और बी है। ठीक है, ए और बी जिनकी क्षमताओं में 2:3 का अनुपात है, तो यदि दोनों मिलकर इस किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो अब बी अकेला चाहे पूछे चाहे 3 लोगों का पूछे, हम सबका निकाल सकते हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं दोस्त, क्या कि देखिए कुल कार्य हमको जब तक नहीं निकाल पाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कुल कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणे क्या होता है, दिन। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इनकी क्षमता। अब देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं, दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में, तो दोनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं तो 18 दिन में, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं 18 दिन में, तो दोनों की क्षमताओं को जोड़ेंगे। अगर एक करता सी अकेला, सी की अकेले ही क्षमता लेते। ठीक है, तो देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। इनकी क्षमता कितना हो जाएगा, 2 3 5। और ये कितने दिन में कर रहे हैं दोनों मिलकर, 18। तो 18 पंचे 90। तो इनका जो कुल कार्य हो जाएगा कितना आ जाएगा, 90। ये टोटल वर्क है। ठीक है, ये टोटल वर्क है, कुल कार्य 90 आ गया। अब किसका पूछ रहा है, बी का। बहुत ही इजी सवाल है। चलिए देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। इतना समझ में आया। कुल कार्य बराबर क्षमता गुणे दिन होता है, तो 5 गुणे 18 करेंगे कितना हो जाएगा, 90। ये कुल कार्य निकल के आ गया। चलिए इसको हम और ही आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, इसको देखिए, ए है बी है। ठीक है, इनकी क्षमता का अनुपात 2:1 कितना है, 3 है। अब देखिए 3 2, अब देखिए कुल कार्य दिया हो कितने दिन में कर सकते हैं और क्षमता दिया उसी में गुणा कर देते हैं, तब टोटल वर्क निकल के आता है। 3 2 5 को, इन क्षमताओं को जब हम दिन में गुणा करते हैं तो टोटल कार्य निकल के आ जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 2 कितना हो जाएगा। ऐसे स्क्रीन पे देखिए 3 2 5 लिख लीजिए या ऐसे मन में जोड़ लीजिए। और कितने दिन है, 18 दिन में। कौन कौन कर रहे हैं, दोनों मिलकर। अगर दोनों मिलकर कहेगा तो दोनों की क्षमताओं को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे, क्षमता कितनी, 5। और कितने दिन में कर रहे हैं दोनों, 18 दिन में। तो 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90। तो टोटल कार्य कितना हो गया दो फ्रेंड्स, 90। कुल कार्य कितना हो गया, 90 हो गया। अब कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में, बी का पूछ रहा है, तो बी करेगा कितने दिन में। देखिए 90 कुल कार्य बटे क्या हो जाएगा, क्षमता, 3 से हम भाग कर देंगे तो कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में। देखिए कितना आसान है।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, 30 दिन में कर लेगा। अब देखिए ये तो बी का आ गया ना, अगर हमसे पूछता कि दोनों मिलकर करते तो वो भी आसान है। 3 2 कितना हो जाता, 5, 5 से भाग कर देंगे, फिर 18 दिन आ जाएगा। देखिए आ गया कि नहीं आ गया वही। ठीक है, कर लेंगे। अगर ए अकेले का पूछता फ्रेंड्स, ठीक है, क्वेश्चन में बी का ही पूछा है, हम आपको ए का भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो 90 बटे क्या हो जाएगा, ए की क्षमता कितनी, 2। जिसका पूछेगा उसी क्षमता से भाग करना, 2 से हम भाग कर देंगे, कितने दिन में कर लेगा ए, 45 दिन में। ए कितने दिन में कर लेगा, 45 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। समझ में आया। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसी यही क्वेश्चन है, इसको ये तो समझ में आ गया होगा। जल्दी से कैसे करेंगे इसको देखिए, क्षमता को देखिए स्क्रीन पर, 3 2 5। ठीक है, क्षमता 3 2 5 दोनों मिलकर 18, 18 पंचे 90। ठीक है, 90 ऐसे लिखिए। मुश्किल से 1 सेकेंड में कैसे करना है इसको सीखिए, बस इतना बड़ा इसको भी नहीं करना है। ठीक है, हटाइए इन सबको। चलिए देखते हैं स्क्रीन पे, देखिए 3 2 5, इनकी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। 18 पंचे 90। ठीक है, किसका पूछा है, बी का। बी का पूछा है तो बी की क्षमता कितनी है दोस्तों, इसको देखिए। बी की क्षमता 3 है ना, 3 से भाग कर दीजिए, 30 3 90। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन, देखिए सिंगल लाइन में आ रहा है आपका आंसर, इतना आसान है मैथ। ठीक है, इसको फिर से देख लीजिए। और ऐसे आसान से कैसे करेंगे, बिल्कुल पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, 3 2 5। ठीक है, कितना हुआ क्षमता, 3 2 5, और कितने दिन में कर रहे हैं, 18। 18 पंचे 90। 90 है कुल कार्य, किसका पूछा है, बी का पूछा है। बी का क्षमता 3 है, 90 में 3 से भाग कर कितना आएगा, 3 से। ठीक है, कट गया कि नहीं कट गया यार दोस्तों, आपको ये भी नहीं करना है। चले जाइए ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में जाइए, ये चेक करिए कि बी का पूछा है तो बी की क्षमता 3 है, तो 3 से ही जो ऑप्शन कटेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, और कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, बी की क्षमता 3 है, 3 का जो मल्टीपल होगा वही आपका राइट आंसर होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, हल भी नहीं करना है। ठीक है, इससे आसान तरीका नहीं मिल सकता आपको। 3 से काट दीजिए, कौन हो जाएगा, सी नंबर। अब देखिए 20 भी नहीं कटेगा, 40 भी नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, 30 कटेगा। कितना इजी क्वेश्चन है, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ रहा है। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कह दे कि यहाँ पे जैसे कह दे 2 लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको क्या बता दें, 3 लोग हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ तो ये 2 लोगों का था, ए बी, हम मान लेते हैं इसी में क्या है, सी भी है। ठीक है, सी भी शामिल हो गया है, ए बी सी। ठीक है, जिनकी क्षमताओं का जो अनुपात है, दे दे आपको 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 कितना दे दे, 3 4 5। यहाँ से देखिए 2 नहीं, अब यहाँ पे 3 कर लीजिए। ठीक है, 3 लोग आ गए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 3 मजदूर हैं ABC, जिनकी क्षमताओं का अनुपात कितना, 3 4 5 का अनुपात है। ठीक है, अब कह रहा है यदि दोनों नहीं, यहाँ पे तीनों कर लो। ठीक है, अब 3 लोग हो गए हैं, तीनों। ठीक है, तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, सी बराबर क्वेश्चन मार्क। कितना इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको आप हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन आपका दिया है 40, बी में दिया है 50, सी में दिया है 48, डी में दिया है आपको कितना दिया है, 30 दिया है। ठीक है, अब देखिए इतना दिया है क्वेश्चन। अब कह रहा है कि ABC जिनकी क्षमताओं का अनुपात इतना है, तीनों मिलकर कार्य को 20 दिन में। अब मैंने आपको क्या बताया हूँ, देखिए तीनों मिलकर कर रहे हैं 20 दिन में, इनको जोड़ लीजिए, 3 4 5, 5 4 9 3 12 हो जाएगा। ठीक, 5 4 9 9 3 12, इनकी क्षमताओं का अनुपात जोड़ कितना हो गया, कुल योग कितना हो गया, 12 हो गया। क्षमता इनकी कितनी हो गई टोटल, बताइए। क्षमता जो है वो कितना हो गया, 12, और तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो यहाँ पे हम 20 का गुणा कर देंगे तो कुल कार्य आ जाएगा, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, 12 का गुणा हम 20 में करेंगे 240 दिन में, यानी टोटल कार्य कितना हो गया, 240। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे करेंगे ABC, ऐसे नहीं करना है, जिस तरह से आपको बताया मैं उसी तरह से आप करिए, ठीक है। टोटल कार्य कितना आ गया स्क्रीन पे देखिए बस, ठीक है। टोटल कार्य कितना आ गया 240। चलिए इसको और अच्छे समझिए, तीनों मिलकर इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो इनकी क्षमताओं का अनुपात 3 4 5 दिया है, ठीक है। 3 4 5 जोड़ लीजिए, 4 3 7 5 12, 12 हो गया। मन में जोड़िए कितने दिन में कर रहे हैं इसको, देखिए 20 दिन में, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 240। तो अर्थात कितना, जीरो लगा देंगे, 240 हो जाएगा। 240 कुल कार्य है। किसका पूछा है, इसके पास जाइए बस, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सी का पूछा है, सी की क्षमता कितनी है 5, सी की क्षमता कितनी है 5। 5 से हम भाग कर देंगे, 5 से हम भाग कर देंगे, 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 अठे 40, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। 48 आपका आंसर आ जाएगा। इसको और फास्टली कैसे करेंगे दोस्त, चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए, अब यहां से देखिए, जो क्षमता है ना, ये क्षमता, अगर इस क्षमता को पूरे को जोड़ लोगे ना, तो जो ऑप्शन कटेगा वही आंसर होगा। 5 4 9 3 12, क्योंकि उसका मल्टीपल इसी में किए तभी टोटल वर्क आया है, ठीक है। 12 से आप काट देंगे, जो कटेगा वही होगा, या ठीक है किसी एक का उठाइए, अगर नहीं, जैसे सी का आप लेंगे 5 से, 5 से तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा ना, नहीं आ रहा है ना, तो तीनों की क्षमताओं को योग कर लो, जो कटेगा, क्योंकि उसी को इसमें मल्टीपल किए थे तभी वो क्या आया था, कुल योग आया था, क्या, वर्क का, ठीक है। तो हम 12 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 48। इससे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो 1 सेकेंड लगेगा, आप कर लीजिए। 4 3 7 5 12 दूना 24, टोटल कार्य कितना हो गया 240। सी कितने दिन में करेगा, सी की क्षमता 5 है, 5 से भाग कर देंगे 48। मुश्किल से आपको 1 सेकेंड में आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग, आज का जो ये टाइप था हमारा पार्ट 7 यहीं पे एंड होता है। हम मिलेंगे फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट टाइप में। तब तक हमारे इस वीडियो को, ठीक है, लाइक और शेयर करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको देखिए और इसको समझिए, ठीक है। क्वेश्चन हम बहुत ही आसान तरीके से आपको कराएंगे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो को या नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, जिससे आप एग्जाम में अपने मैथ्स के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकें, ठीक है। हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं सब सीजीएल में, ठीक है, 10+2 में ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई भी बना बनाया क्वेश्चन नहीं आप कहीं ढूंढेंगे। आपको हो सकता है यही सेम क्वेश्चन पैटर्न जो है मिल जाए किसमें, एग्जाम में, ठीक है। तब तक दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलिए।